पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, अपनों का प्यार, यारो यही तो है होली का त्योहार। रंगोत्सव, जी हाँ, रंगों का, मिठाइयों का, खुशियों का, अपनों का उत्सव है होली। होली का नाम आते ही मन अपने आप ही हुड़दंग और मस्ती में भर उठता है। होलिका दहन के बाद, बुराई पर अच्छाई की जीत के बाद बारी आती है रंगोत्सव की। रंगोत्सव यानी कि हर चेहरा, हर कोई बस रंगों में सराबोर नजर आता है। तो होली की सारी मस्ती और सारा हुड़दंग समेट कर लाए हैं आपके लिए इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और होली के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे में कोशिश करेंगे कि आपको होली के रंगों में सराबोर कर दें। साथ ही होगा भारतीय कला, संस्कृति, गीत संगीत का तड़का भी। तो देर कैसी, आइए हम भी मनाते हैं होली। राधा के रंग, कन्हैया की पिचकारी, प्रेम के रंग में रंग दी दुनिया सारी। भाई, होली की बात हो और मथुरा वृंदावन की बात ना हो, ब्रज की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 40 दिन पहले शुरुआत हो जाती है कन्हैया नगरी में होली के हुड़दंग की। और होली भी कैसी कैसी होली, जी हाँ, लड्डुओं वाली होली, लठमार होली, फूलों की होली। तो आइए आपको भी ले चलते हैं कन्हैया नगरी में और देखते हैं कि किस तरह वहाँ सभी होली के रंग में सराबोर नजर आए। हमारे लोक पर्व हमारी संस्कृति और परंपरा को ही नहीं संजोते, हमारे जीवन को उत्साह और रंगों से भर देते हैं, हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं। जी हाँ, मथुरा और वृंदावन में होली की धूम, ब्रज के रंगों में डूबी कन्हैया की नगरी। देश के कई हिस्से में होली की शुरुआत कई दिनों पहले से ही हो जाती है। मथुरा, वृंदावन और बरसाने की होली तो विदेशों में भी बेहद मशहूर है। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। मथुरा, वृंदावन और बरसाने में हर तरह से होली खेली जाती है। कहीं फूल की होली, कहीं रंग गुलाल की, कहीं लड्डू की, तो कहीं लठमार होली। दूर दूर से लोग होली खेलने के लिए कृष्ण नगरी पहुँचे। होली के रंग में रंगी कन्हैया की नगरी, जन्मस्थली पर बिखरी सतरंगी छटा, जब निवासियों के साथ सैलानियों ने भी खेली जमकर होली। बरसाना और नंदगांव के बाद भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में होली की छटा देखने ही लायक थी। रंग भरनी एकादशी पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सतरंगी होली खेली गई। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जमकर रंग गुलाल उड़ा। द्वारकाधीश मंदिर में भी होली खेली गई। यहाँ भगवान द्वारकाधीश कुंज में विराजमान होकर होली खेली गई। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर होली की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुई। यहाँ लीला मंच पर अलग अलग जगह से आए कलाकार विभिन्न प्रस्तुतियां देते नजर आए। मंच पर चरकुला नृत्य, मयूर नृत्य, गागर नृत्य के अलावा भगवान राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का मंचन किया गया। मथुरा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने वृंदावन में फूलों की होली खेली। वह राधा रमण मंदिर पहुंची थी। यहाँ दर्शन पूजा के बाद उन्होंने श्याम रंग में मैं तो रंग गई और रंग छूटा जैसे भजन गाए। उनके भजन सुनकर मंदिर में मौजूद भक्त झूम उठे। इस दौरान हेमा मालिनी भी होली की मस्ती में डूबी नजर आई। श्याम रंग में तो रंग ठीक है। होली पर ब्रजवासियों को क्या होली में मैं सब ब्रजवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस बार होली में मैं भी यहीं पे हूँ। सब बहुत जगह जाकर देखा होली। इट्स वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, एंजॉय। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रज में तो होली का पर्व बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है, जो कि 40 दिनों तक यानी होली तक चलता है। यहाँ की फूलों वाली होली, रंगों वाली होली, लड्डू होली, छड़ी मार होली और लठमार होली के खुमार में सभी डूबे नजर आए। फागुन मास की एकादशी को अमाल की एकादशी या रंग भरी एकादशी के दिन मथुरा में होली खेली गई। मान्यता है कि इस दिन शिवजी और माता पार्वती काशी पहुंचे थे और इसी खुशी में रंग भरी एकादशी के दिन मथुरा में धूमधाम से होली खेली जाती है। ब्रज की लठमार होली का रंग तो अलग ही होता है।
बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली के बाद नंदगांव में भी जमकर लठमार होली खेली गई। राधा रानी की और भगवान कृष्ण की पुरानी परंपरा है ये, और पहले से ही चली आ रही है। हम लोग इसका निर्वहन करते हैं। पहले यहाँ से लड्डू होली होती है, पहले निमंत्रण देने आते हैं, उसके बाद में यहाँ नंदगांव के लोग जाते हैं ग्वालियर राधा रानी की होली खेलने, फिर वहाँ से आते हैं और हम लोग खोलते हैं। ये साल भर में एक बार का त्योहार है। नंदगांव की हुरियारी ने यहाँ होली खेलने आए बरसाना के हुरियारों को अपने लठ से बुरी तरह पीटती है और हुरियारे भी उनके लठ से बचने की कोशिश में ढाल का प्रयोग करते हैं। राधा कृष्ण की प्रेममयी होली है ये। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर कालीन में यहाँ होली खेली थी, जिसको हम लोग आज भी मनाते हैं। नंदगांव के लठमार चौक पर होली खेलने से पहले सभी हुरियारे यहाँ के मुख्य मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा होकर होली के रसिया गाकर नगाड़ों की थाप पर खूब झूमते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की इस होली के दर्शन फिर मुख्य भवन में विराजमान कृष्ण बलदाऊ के विग्रह के साथ होली खेलते हुए नीचे लठमार चौक तक जाते हैं। कहा जाता है कि प्रेम से परिपूर्ण सराबोर कर देने वाली होली का आनंद लेने के लिए देवलोक से देवता भी यहाँ पहुँचते हैं। बड़ा सुंदर और बड़ा आनंद आ रहा है। हम सभी लोग मध्य प्रदेश एक सभी खंडवा से आए हैं। मैं नर्मदापुरम से आया हूँ। हम लुधियाना जिले से आए हैं, खन्ना से। बहुत अच्छी होली लगी ब्रिज की। हम दिल्ली से आए हैं, होली मनाने के लिए आए हैं। नंदगांव में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए हैं, हमें बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा। पहली बार आए, फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छे से कलर खिला के बहुत मजा आया। बाबा विश्वनाथ की नगरी में होली की बेहद धूम। काशी की सड़कों गलियों में अबीर गुलाल रंग उड़ाया गया। काशी में रंगों का उत्सव मनाया गया। मान्यता है कि एकादशी के दिन महादेव मां पार्वती का गौना कराकर काशी लाए थे। महादेव ने इस अवसर पर राजशाही पगड़ी धारण की। ढोल नगाड़ों के साथ हवा में उड़ता गुलाल। देश के कोने कोने से ऐसे ही नजारे देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, ये त्योहार है दिलों को जोड़ने का, सतरंगी रंगों में रंगने का, क्योंकि रंगों से सराबोर ये चेहरे सब एक जैसे ही नजर आते हैं। रंग तरंग, डीडी न्यूज। होली का त्योहार यानी कि गिले शिकवे भुलाकर बस मिलने का त्योहार। इसी कड़ी में देश भर में ढेरों होली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आपको ये चलते हैं हिमाचल, जहां पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर होली के रंगों में सराबोर नजर आए। तो राजधानी दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री मीनाक्षी लेखी ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर पारंपरिक फाग गीतों पर विदेशी राजदूत भी झूमने पर मजबूर हो गए। रोई रो लगी लाना,
आइए दूरियों को मिटाएं, भाईचारा बढ़ाएं, प्यार बढ़ाएं, सबको गले लगाएं, रंगों का त्योहार मनाएं और खुशियां बांटें। और ये अवसर है दिल्ली में मेरे अपने हिमाचल के भाई और बहनों से मिलने का। मैं धन्यवाद देता हूँ, सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं कि सब अपने घर परिवार से दूर आकर यहाँ पर अपनी आजीविका कमाने तो आए, लेकिन अपनी कला संस्कृति भाईचारे को भूले नहीं बल्कि बढ़ाने का ही काम किया है। तो अच्छा लगता है जब अपने सब भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हिमाचल वासी सब। तो एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सब लोगों को पता चले देश की सभ्यता संस्कृति के बारे में, इसलिए आज के इस कार्यक्रम को अरेंज किया गया है ताकि सबको मेलजोल के साथ ही उनको भारत की सभ्यता संस्कृति का भी पता चले। सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे होली बहुत पसंद फीस है क्योंकि होली प्यार का फीस है। हमारा तो ये ओनरशिप होता है ना, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने नेपाल में मिस किया तो यहाँ हो रहा है, यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, सब लोग मनाते हैं, बहुत अच्छे है। होली का मौका ऐसा था कि देश भर में हर कोई ही होली के हुड़दंग में और रंगोत्सव में डूबा नजर आया। साथ ही साथ होली को लेकर कई तरह की मान्यता हैं, कई तरह के खास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में इस्कॉन द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। तो इसी मौके पर कला आश्रम, जो कि बिरजू महाराज की संस्था है, वहां पर बिरजू महाराज को याद करते हुए उनके शिष्यों ने एक बेहद यादगार प्रस्तुति दी। हरे कृष्णा कृष्ण मायापुर चंद्र मोर जैसा कि आप सभी को पता है, इस्कॉन द्वारा इस समय शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कई किलोमीटर तक ये यात्रा चल रही है क्योंकि होली का पर्व है और शोभा यात्रा भी इस बीच निकाली जा रही है। पूरा मकसद क्या है प्रभु जी से जानते, प्रभु जी क्या पूरा मकसद है और कितनी विशाल यात्रा है? हरे कृष्णा। आज इस्कॉन द्वारका के माध्यम से ये बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसके दो फंक्शन में हम मना रहे हैं यहाँ पर। एक तो श्री चैतन्य महाप्रभु का पूरे से आविर्भाव दिवस है 7 तारीख को, और 8 तारीख को होली फेस्टिवल है। तो दोनों के उपलक्ष्य में हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था हर घर में हरिनाम पहुंचाने के लिए। तो इस हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया, जिसके माध्यम से, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से इस्कॉन भी इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। तो उनके आविर्भाव दिवस को जोर शोर से हम मना रहे हैं। स्वयं कृष्ण भगवान के अवतार हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। एक्चुअली ये नहीं बोलेगा अवतार है, स्वयं अवतारी हैं। श्री कृष्ण भगवान श्रीमती राधा रानी का मूड जानने के लिए उनके भाव को चुरा करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं इस हरिनाम का प्रचार और प्रसार करने के लिए। एक मैसेज ये भी जाता है कि एकता में पूरी जो आपकी विविधता दिखती है, यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, यूनिटी इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। एग्जैक्टली एक्चुअली हमारा कार्य ये कि समाज में हार्मनी डेवलप करना। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल सब संप्रदाय के लोग
इवन हिंदू मुस्लिम ईसाई सब आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम से जब भगवान कृष्ण को अपना केंद्र बनाएंगे तो सब लोगों में हार्मनी डेवलप होगी, सब एक जैसे फॉलो करेंगे। तो इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं इस हार्मनी को डेवलप करने के लिए। बहुत सारे श्रद्धालु भक्ति दे रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग कितनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एकदम पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ टाइम निकली जा रहा है। हम तो ऐसे चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। होली का पर्व जब सामने है और आप लोगों ने हल्की हुल्की गुलाल भी लगाया है, यानी माहौल तैयार हो रहा है प्रभु की। जी गौर नेताई के साथ पहली होली हो रही है, फिर आगे चलती रहेगी होली। जी क्या कह रहे थे? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए तमाम श्रद्धालु, तमाम यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है, इन्होंने कितने शानदार तरीके से इसका आयोजन किया। 1 किलोमीटर तक ये शोभा यात्रा चलेगी। मैसेज साफ है, समाज में एकता लेकर के आना है, सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना है और ये यात्रा ऐसे चलती रहेगी। कला आश्रम में होली उत्सव मनाया गया। बिरजू महाराज की स्मृति में उनके शिष्यों ने बेहद खूबसूरत कथक प्रस्तुति के साथ उन्हें याद किया। होली की बात होती है तो कृष्ण प्रसंग अनायास ही याद आ जाते हैं। होली उत्सव श्रृंखला में बिरजू महाराज के शिष्यों ने सर्वप्रथम ताल धमार की प्रस्तुति के साथ कृष्ण राधा कवित अंग की सराहनीय प्रस्तुति दी। होली जो कि सच पूछिए एकदम दिल से दिल मिलाने का त्योहार है। इतना सुंदर, इतना पावन, इतना मधुर, इतना संगीतमय त्योहार शायद ही हिंदुस्तान में और कोई है। तो इस होली के बहाने हमने सबको महाराज जी से यही सीखा कि कला इंसान को जोड़ती है। हम होली के साथ हम लोग के साथ खेले, नृत्य सीखे, वो डिवोशन हम लोग पाए और महाराज जी की हमेशा वो कलर में हर जगह पे उनका रूप है और उन्हीं को वो पाए, उसी से रंग जाए। फिर आई फूलों की होली की बारी। कलाकारों ने सभी दर्शकों को भी फूलों से सराबोर कर दिया। बिरजू महाराज की अनुपस्थिति में कला आश्रम के इन सदस्यों के लिए होली उत्सव मनाना एक बेहद भावुक क्षण था। बिरजू महाराज की स्मृतियों को उन्होंने होली के इस रंग में सराबोर कर दिया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। हमारी कला संस्कृति की समृद्धता वैश्विक मंच पर हमें एक अलग पहचान के साथ खड़ा करती है। हमारी परंपराएं, हमारे लोकगीत, हमारे त्योहारों में भी एक अलग ही मिठास घोल देते हैं और इसका श्रेय कहीं ना कहीं जाता है हमारे कलाकारों को, हमारे कला साधकों को, जो वर्षों की साधना से, तपस्या से हमारी इस कला संस्कृति को संजोए बैठे हैं। राजधानी दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेताओं द्वारा खास प्रस्तुतियां दी गई और हमने की खास मुलाकात मशहूर लोक गायिका बुंदेली स्वर कोकिला उर्मिला पांडे से और इन दोनों के साथ हमने होली के रंगों को सभी को सराबोर कर दिया।
लोक संगीत, हमारे लोक कलाकार ना सिर्फ हमारी संस्कृति को संजोए हुए हैं पर पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कह सकते हैं यही है हमारी संस्कृति की, हमारी कलाओं के असल ब्रांड एम्बेसडर। मेरे साथ इस वक्त हैं ममता चंद्राकर जी। छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला इन्हें कहा जाता है। बचपन से लोक संगीत की सेवा करते आई हूँ और ये मौका आया जब मुझे ये सम्मान मिल रहा है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे दर्शक, मेरे श्रोता, मेरे माता पिता और मेरे पति देव, इन सभी को क्रेडिट जाता है। और ख़ास तौर पे मेरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट जो मेरे साथ चलते हैं उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनकी बदौलत मैं आज इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। जो हमारे लोक पर्व हैं वही शायद हमारी लोक संस्कृति और परंपरा को तो सजोते हैं, साथ ही साथ हम एक दूसरे से जोड़ते हैं। होली का जो हुड़दंग है इस वक्त सब जगह छाया हुआ है और अगर हम लोक हमारे संगीत की बात करें तो होली के जो लोकगीत हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और उनको अलग सी मिठास है। तो होली के मौके पर किस तरह के आप गीत गा रहे हैं, किस तरह से आप इस लोक रंग का उसमें रस घोल रही हैं? चलिए मैं भी रंग जाती हूँ उसमें। मुख मुरेली बजाए, मुख मुरेली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरेली बजाए, मुख मुरेली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। कुछ ऐसी कहानियां याद आती हैं होली पे? किस तरह से कहानियां गाते हैं, होली पे कैसे हुड़दंग होता है? बचपन, जब होली की बात होती है तो बचपन जरूर याद आ जाता है। जरूर होली के रंग में तो पूरा हिंदुस्तान ही नहीं कहिए पूरा विश्व रंगता है। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगी छत्तीसगढ़ में अपनी एक अलग पहचान है होली खेलने के लिए। वही कृष्ण राधा का रूप लेते हैं हम लोग भी, हमारे लोक कलाकार भी कृष्ण राधा का रूप लेकर वही नृत्य होता है, नगाड़े बजते हैं, झांझ मंजीरा बजता है और बच्चे गली गली रंग में सराबोर हो जाते हैं। और कोई होली पे हो जाए? जन मारो पिचकारी होला, अरे जन मारो पिचकारी होला, अरे जन मारो पिचकारी होला, मोर भीग के सर रंग साड़ी अब मोहन, जन मारो पिचकारी होला, मोर भीग के सर रंग साड़ी अब मोहन, जन मारो पिचकारी होला। तोर मन कैसे लागे राजा, तोर मन कैसे लागे राजा, महल बिसरी माँ। तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे राजा, महल बिसरी माँ। तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे राजा, महल बिसरी माँ। तोर मन कैसे लागे। भारत देश में तो हर त्योहार का रंग ही अलग है। जी हाँ, 40-40 दिन तक मनाई जाती है होली। इस बार भी होली के हुड़दंग में सभी सराबोर नजर आए। उम्मीद हमारी यही है कि होली की ये मस्ती, ये खुशियाँ साल दर साल आपके जीवन में यूं ही बनी रहें। हमारी कला संस्कृति के रंगों से भी आप यूं ही सराबोर रहें। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम उन कलाकारों का, उन कला साधकों का जो साल दर साल हमारे इन त्योहारों को, हमारी लोक संस्कृति को और भी ख़ास मनाते आ रहे हैं। इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आपको होली की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।